आजकल एक फैशन चल गया है ना, वन लाइन रिव्यू. सो आई वांट टू स्टार्ट द रिव्यू बाय सेइंग foolish. Now, foolish is what? Is the movie foolish? Are the people who are reviewing it are foolish? People who are enacting in this film are foolish? What is so foolish about it that people are spreading negativity around it? तो मैं यही बोलूँगा कि जिन लोगों को ये जॉनर समझ में नहीं आता है कि ये एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, ये ओवर द टॉप डायलॉग्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स लैंड करते हैं ऑब्वियसली, कुछ नहीं लैंड करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज से डिलीवर करने होते हैं, कुछ डायलॉग से डिलीवर करने होते हैं, ये उस तरीके की फ़िल्म है। When you watch certain films like this, you just want to keep your brain somewhere, I don't know where you can't even find. ठीक है, क्योंकि आप वहां जाके सिर्फ एंजॉय कर रहे हो और enjoyable बनाते हैं वहां पर लोगों के एक्ट। और मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का आर्टिस्ट है जिसको उसके फादर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं, वरुण धवन। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर, एट द सेम टाइम वेरी वेल इनएक्टेड in this film. People might want to call him like a copycat of a Salman Khan or a Govinda, but we still want to see both of these gentlemen doing the best of it again. और अगर वो दोनों का बेस्ट ऑफ वर्ल्ड यहाँ जाके दिखा के लेके आ जाता है, तो माई क्वेश्चन इज दैट if not Varun Dhawan, then who? So if you're pointing on Varun Dhawan just because he's acting like them, तो वो बुरा क्या है इसके अंदर? एक्टिंग लाइक देम, आप दोनों वर्ल्ड का मजा ले रहे हो, ठीक है। कम से कम बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट तरीके का तो नहीं है कि आप हो कार्तिक आर्यन लेकिन आप एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो अक्षय कुमार की, वैसा तो नहीं है ना। आप दोनों चीजों को अपना कुछ टेढ़ा मुंह करके कुछ एक यूनिकनेस भी लाने की कोशिश कर रहे हो। तो आई थिंक द फिल्म इज गुड। सिंपल तरीके की स्टोरी रखी गई क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज बनते चले जा रहे हैं। एक इंसान है जो बच्चा चाहता है, उसकी वाइफ नहीं चाहती है, डाइवोर्स की सिचुएशन आई हुई है, इन बिटवीन एक गर्लफ्रेंड आ जाती है, जब तक कूल ऑफ पीरियड होता है वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब एक दूसरे से छुपाना है। अब इसमें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, सिचुएशंस बनेंगे, यही सब आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर सबको सेम चीज से ही निकाल के दिखाना होता है। प्रॉब्लम इन दिस मूवी इज दैट देयर इज ओनली वन गाय हु इज पुटिंग इन मोस्ट ऑफ द एफर्ट, विच इज हु इज वरुण धवन रादर। और वो वरुण धवन के अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक तो उनके बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आते जाते रहते हैं, कंसिस्टेंसी लूज होती है। मुझे लगा कि जो एफर्ट जो ये डाल रहा है अपने एक्टिंग के अंदर, जितना रिगर ये दिख रहा है, जितनी एनर्जी ये दिख रही है, बाकियों में इतनी ज्यादा दिखती नहीं है। डायलॉग्स इज अनदर फेलिंग पॉइंट, क्योंकि डायलॉग्स 50% बहुत ज्यादा बढ़िया है, 50% ज्यादा अच्छे नहीं है, बट वेरी वेल डन इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी ऑफ सॉन्ग्स। जो गाने हैं पुराने आपको मस्ती वाले क्रिएट करके रखते हैं। पिक्चर वन टाइम वॉच फॉर श्योर है। एक्टिंग वाइज आपको हुक करके रखती है, क्योंकि अगर एक्टिंग अच्छी होती है तो आप फिर कहते हो कि चलो मैं और झेल लूंगा इसको। ठीक है। जो लोग इसको सिर्फ पकाऊ तरीके के प्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहते हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से गधे हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं।